दोस्तों, ब्रह्मांड में हमारे सबसे नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो है पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा। नज़दीक होने की वजह से वैज्ञानिक चांद के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। भारत ने साल 2009 में चंद्रयान 1 के जरिए चांद पर पानी खोज निकाला था और आपको पता ही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर पानी खोज लिया जाता है तो वैज्ञानिकों की दिलचस्पी उस ऑब्जेक्ट पर बढ़ जाती है। चंद्रयान 1 के सफलता के बाद चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने की प्लानिंग बनाई। साल 2019 में इसका लैंडर चंद्रमा की जमीन पर नहीं उतर पाया, लेकिन 14 जुलाई 2023 को भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया और इसका मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव वाले इलाके पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है और वहां का जांच करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी चंद्रयान 3 कहां पहुंचा है और इसका रॉकेट तो पहले ही दिन अलग हो गया था, तो यह अब इतनी रफ्तार में आगे कैसे बढ़ रहा है और इसकी स्पीड को इसरो कंट्रोल कैसे कर रहा है। आखिर उसके अंदर कितना फ्यूल है और वो चांद पर कब तक उतरेगा। चांद पर जाने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों को वो क्या भेजने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सभी बातों का खुलासा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं एजुकेशनल फैक्ट। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी से निकलकर किसी दूसरी दुनिया की ओर अपना रास्ता तय करता है तो वो सीधा अपने लक्ष्य तक नहीं जा सकता, क्योंकि पहले ही वो अंडाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस प्रकार वो 5-6 राउंड काटकर पृथ्वी से धीरे धीरे दूर चला जाता है। चंद्रयान 3 के साथ भी ऐसा ही किया गया है। वैज्ञानिकों की माने तो करीब 6 राउंड काटकर ये पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। इसरो के ताज़ी जानकारी के मुताबिक यह अभी पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल चुका है और यह अभी चांद के ऑर्बिट में जा रहा है, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 को तो चांद पर भेजने के लिए बनाया गया था, तो इसे चांद और पृथ्वी के चारों ओर घुमाया क्यों जा रहा है और इसे सीधा क्यों नहीं चांद पर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि चंद्रयान 3 को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए इसरो एक खास तरीके का प्रयोग करता है, यानी चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का चक्कर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक चक्कर ऐसा होगा जिसमें चंद्रयान पृथ्वी से काफ़ी दूर और चांद के नज़दीक होगा। लेकिन दोस्तों, यह काम जितना हमें आसान लग रहा है उतना है नहीं। इसमें कई सारे डेंजरस एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा और इस मुद्दे को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। आपने पूरी प्रक्रिया तो समझ ली होगी, लेकिन आप यह समझ नहीं पाए होंगे कि चंद्रयान तो अभी अंतरिक्ष में है, लेकिन इसरो इसकी कक्षा को बदलेगा कैसे। तो हम सबसे पहले इसका जवाब दे देते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों को इन बातों के बारे में पहले से ही पता होता है, इसीलिए इसरो चंद्रयान 3 की दिशा और कक्षा बदलने के लिए उसमें लगे इंजन को चालू करके चंद्रयान 3 की दिशा और गति को नियंत्रण कर सकता है। 31 जुलाई को चंद्रयान 3 पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर दूर चला गया था। आपको ये रास्ता दिख रहा है? चांद और पृथ्वी के बीच इस रास्ते पर यह मुसाफिर चल पड़ेगा और इस रास्ते पर लगभग 5 दिन तक यात्रा करने के बाद चांद के नज़दीक पहुंच जाएगा और 5 से 6 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पर वैज्ञानिक फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे और मॉड्यूल सिस्टम को चालू करके ट्रस्ट के जरिए इसे चांद की कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। फिर राउंड के जरिए धीरे धीरे चांद के नज़दीक तक जाता चला जाएगा। फिर 17 अगस्त को रोवर मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और फिर लैंडर और रोवर चांद की अंडाकार कक्षा में आएंगे। चांद की कक्षा में आने के बाद वैज्ञानिक का काम इसकी गति को धीमा करने का होगा। इसके लिए चंद्रयान 3 में लगे हुए ट्रस्ट को इसकी उल्टी दिशा में चलाया जाएगा और 23 अगस्त को वो दिन आएगा जब यह चांद के उस रहस्यमय जगह पर उतर जाएगा। वैज्ञानिकों ने किसी भी समस्या से बचने के लिए कई रास्ते खोज रखे हैं। लैंडर और रोवर को पहले से ही काफ़ी मजबूत बनाया गया है, जिसमें चंद्रयान 2 जैसे किसी भी गलती के बारे में बचा जा सके। और ये आपको पता ही है, भारत इससे पहले 2 चंद्रयान चांद पर भेज चुके हैं और यह तीसरा मुसाफिर है और चांद पर ध्रुवीय इलाकों में रिसर्च करने के लिए गया है।
लैंडर के अंदर से रोवर निकलकर चांद के उस गड्ढे वाली जमीन के ऊपर चलेगा और वहां से कई बड़े बड़े खुलासे करने वाला है। और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों की इस पर नज़र है, क्योंकि सभी वैज्ञानिक चांद के इस क्षेत्र से अनजान है। पहले जिस देश ने यहाँ पर जाने की हिम्मत की, उसका मिशन वहाँ पर जाने से पहले ही फेल हो गया। लेकिन इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ चांद पर उतरेगा। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि इसके अंदर ऐसा क्या फ्यूल है जो इसे ब्रह्मांड के अंदर चला सकता है। दोस्तों, आज चंद्रयान अंतरिक्ष में इस रफ्तार से चल रहा है कि इसकी कमांड में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो फिर बड़ी भारी दिक्कत हो सकती है। चंद्रयान 3 14 तारीख को लॉन्च हुआ था। उसके 16 मिनट बाद ही पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच चुका था। और यह आपको पता ही होगा कि अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकालने के लिए 1 सेकंड के अंदर 11 किलोमीटर की स्पीड हासिल करनी होगी, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया है, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इतनी स्पीड देने के लिए इस रॉकेट में बूस्टर लगे हैं। अब यह बताते हैं कि रॉकेट में जो फ्यूल था वो क्रायोजेनिक स्टेज से अलग होते ही खत्म हो चुका था। मतलब लॉन्च के 16 मिनट बाद ही पूरा का पूरा खेल हो चुका था। अब चंद्रयान 3A चल रहा है। दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 3 3 तरह की एनर्जी से चल रहा है। एक तो उसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है, फ्यूल के 2 टैंक है, दूसरा सोलर एनर्जी और तीसरा बैटरी। फ्यूल की बात करें तो यहाँ पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं होता है और ना ही इसमें केरोसिन का इस्तेमाल होता है, बल्कि चंद्रयान 3 में सैटेलाइट में यूज होने वाले हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है और इसको जलाने के लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। और जब भी पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा तब हर चांद और पृथ्वी के बीच सीधे रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। और इसी दौरान इसकी स्पीड 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए, जो कि पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पृथ्वी वापस चंद्रयान 3 को अपनी ओर खींच लेगी और यह मिशन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, लिहाजा इसरो के वैज्ञानिक इसके इंजन को फिर से चालू करेंगे। तो इसके प्रोफेशनल मॉड्यूल में 2 बड़े इंजन टैंक लगे हुए हैं, जिनको जलाने से ही ऊर्जा मिल रही है। अब 1 अगस्त को बड़ा काम होगा, क्योंकि इस दिन इसरो के वैज्ञानिकों का इंतजार है कि कब चंद्रयान 3 और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन के अंदर आ जाएंगे। एक लाइन में आने के बाद पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद के रास्ते के लिए रवाना कर दिया जाएगा। फिर 17 अगस्त के आसपास इसरो के वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 की कक्षा को पकड़ लिया जाए, नहीं तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा को बाय बाय बोलकर आगे निकल सकता है, यानी चंद्रमा से भी आगे निकल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बेकार हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए।